मैंने आपसे कहा था कि मैं अगली वीडियो में आपको सवालात के जवाबात और MCQs के मुतालिक बताऊंगी। तो आइए आप सवालात मैं आपको समझाती हूँ। सवाल नंबर 1, मोमनों की क्या सफ़ात बयान की गई हैं सूरत अनफाल में? अल्लाह ताला ने सूरत अनफाल में मोमनों की मदरजा ज़ैल सफ़ात बयान की हैं। नंबर 1, दिल का अल्लाह के ज़िक्र से डर जाना। जब अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाता है तो मोमिन जो होते हैं उनके दिल बहुत नर्म होते हैं, उन पर ख़ैबत तारी हो जाती है और वो खौफ से लर्ज़ उठते हैं। नंबर 2, आयात कुरानी सुनकर ईमान में इजाफा होता है। अल्लाह ताला की कुरानी आयात जब सुनी जाती हैं तो मोमिनीन का ईमान और ज़्यादा हो जाता है। नंबर 3, अल्लाह ताला पर तवक्कल करना और मोमिन अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं और उनका ये यकीन होता है कि खैर व शर अल्लाह ही की तरफ से है, हमें कोई भी ज़िक्र नहीं पहुंचा सकता। नंबर 4, मोमिनीन नमाज कायम करते हैं, यानी बड़े वो खुशू और खुजू के साथ नमाज का इंतज़ाम करते हैं और उनकी ये कोशिश होती है कि उनसे कोई भी नमाज ना छूटे। नंबर 5, अल्लाह ताला की राह में वो खर्च करते हैं, यानी कि वो मालो दौलत जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है उसको फलाही कामों पर भी खर्च करते हैं और यतीमों, गरीबों और बेवाओं को भी देते हैं। इस खर्च का दायराकार बहुत वसी है, यानी कि हर वो नेक काम जो कि अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए वो उस पर खर्च करते हैं। सवाल नंबर 2, दो ग्रोहों से क्या मुराद है? दो ग्रोहों से मुराद तजारती काफिला और लश्कर कुफ़ार है। तजारती काफिला अबू सुफियान की क़यादत में तजारती सामान लेकर मदीना के रास्ते में मौजूद तजारती शाहराह से मक्का की तरफ लौट रहा था और उसने अहले मक्का को ये इतला दी कि मुझे ये शक है कि मुसलमान कहीं मेरे मालो असबाब पर कब्जा ना कर लें, लिहाजा मेरी मदद की जाए और मालो असबाब को बचाया जाए। तो इस सिलसिले में कुफारे मक्का ने अबू सुफियान की क़यादत में अबू सुफियान की मदद के लिए अबू जहल की क़यादत में जो लश्कर तैयार किया उसको लश्कर कुफ़ार कहते हैं। वो 1000 सिपाहियों पर मुश्तमिल था और मुसलमानों को हमेशा के लिए मिटाने के इरादे से मदीना मुनव्वरा की तरफ आ रहा था। अब MCQs पर एक नज़र डालते हैं। अनफाल के मानी है मालो असबाब, सामान, मालो मता, माले गनीमत, और इसमें जो सही है MCQs वो माले गनीमत है। मोमनों की कितनी सफ़ात बयान की गई हैं? 6, 7, 5, 8, 5 आयात सफ़ात बयान की गई हैं। आयात की कुल तादाद कितनी है? 76, 77, 75, 73, 75। सूरत अनफाल के कितने रुकू हैं? 10, 9, 8, 7, 10। सूरह अनफाल में किस ग्रोह का जिक्र किया गया है? ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा बदर, जंग खंदक, जंग यमामा, ग़ज़वा बदर। उम्मीद है अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम दोबारा कुरानी आयात के तर्जमा और तशरीह की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ युग़श्शिकुमुन नुआसा अमानतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन युतख्खिराकुम बिही युज़हिबा अन्कुम रिज़यस शैतानी वलियरबिता अला क़ुलूबिकुम व युसब्बिता बिहिल अक़दाम। और जब उसने तस्कीन के लिए अपनी तरफ से तुम्हें नींद की चादर उड़ा दी और तुम पर आसमान से पानी बरसाया ताकि तुमको इससे नहला कर पाक कर दे और शैतानी नजासत को तुमसे दूर कर दे, इसलिए भी कि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और इससे तुम्हारे पांव जमाए रखें। बच्चों, इस आयत को समझने के लिए हमें इसके पस मंजर में जाना पड़ेगा। हुआ यूं कि जंगे बदर में कुफार पहले पहुंच गए और उन्होंने ऐसी जगह का इंतखाब किया जहां पर पानी था और खुश्की थी। मुसलमान जब पहुंचे तो उनके हिस्से में जो जगह आई वो नशेबी थी और
इतना वहाँ कीचड़ था कि पाँव रखते थे तो वो उनके पाँव जो थे उसमें धंस जाते थे। मुसलमान बड़े परेशान हुए, बहुत सख्त परेशान हुए, और कुफार उनको ताने देने लगे कि तुम तो बड़े अल्लाह के मुकर्रब थे, और तुम ये अब तुम्हें क्या हुआ है कि अल्लाह तुम्हारे हिस्से में जो जगह आई है वो तो बड़ी खराब जगह है। तो ये शैतान भी उनके दिलों में वसवसे डाल रहा था। तो हुआ ये कि जब वो रात को सोए तो सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि आसमान पर स्याह बादल छाए हुए हैं। देखते देखते आसमान से बारिश शुरू हो जाती है। मुसलमान तहारत हासिल करते हैं, तयम्मुम भी करते हैं, एक हौज सा पानी का बना लेते हैं जहां वो पानी को जमा भी कर लेते हैं, और इसके बाद वो बहुत तरोताज़ा हो जाते हैं और वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चों, अब हमारी ये आयत का तर्जमा तो मुकम्मल हो गया है। तो अब मैं कल दूसरी आयत जो है वो शुरू करूंगी तर्जमे के साथ। तो लेकिन इससे पहले मैं आपको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि सवालात के जवाबात और MCQs का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लें या इसका प्रिंट निकलवा लें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।